जस्ट इमेजिन वैम्पायर्स इतने खतरनाक और ताकतवर हो जाएं कि वो सारे इंसानों को मारने लगे। लेकिन हम इंसान अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं, ये तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत बहुत सारे प्रीस्ट यानी कि पंडितों को दिखाते हुए होती है। ये सारे प्रीस्ट अपनी एक बड़ी सी ग्रुप बनाकर एक जगह पर जमा होते जा रहे थे, क्योंकि इस जमाने में चारों तरफ खतरनाक वैम्पायर्स मौजूद होते हैं जो अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते थे। अब उन सभी प्रीस्ट में से एक प्रीस्ट पर वैम्पायर हमला कर देता है, जो उसे पकड़कर कहीं दूर लेकर चले गए थे। बाकी प्रीस्ट इतने ज्यादा बेबस होते हैं कि वो अपने दोस्त की मदद ही नहीं कर पा रहे होते। अब ये पूरा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक चलचित्र के माध्यम से कहानी बताई जा रही थी। दरअसल कई साल पहले जमीन के अंदर से वैम्पायर्स बाहर निकलने लगे थे, लेकिन वैम्पायर्स का रहन सहन इंसानों से काफी अलग होने के कारण वैम्पायर्स इंसानों को मारकर खाने लगे थे। ये ऐसे खतरनाक जीव होते हैं जो इंसानों की हड्डियां तक चबा जाते थे। सारी मानव जाति इन वैम्पायर से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका गया तब कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा। इसीलिए चर्च के सारे प्रीस्ट ने एक साथ मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो सब एक बहुत ही बड़ा चर्च बनाकर उसके अंदर ही रहा करेंगे। और तो और गॉड की शक्ति का यूज करके प्रीस्ट ने उन वैम्पायर्स को जमीन के अंदर वापस कैद कर दिया था, जिसके बाद चारों तरफ पूरी तरीके से शांति हो गई थी। लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी था। अब हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने घर पर लौट रही थी। लूसी के मॉम एंड फादर जो कि एक प्रीस्ट थे, वो लूसी से पूछते हैं कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। लूसी साफ साफ कहती है कि उसे अपने दोस्त के यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन बेन लूसी पर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि शहर में इतनी रात तक रुकना काफी खतरनाक था। दरअसल वैम्पायर्स के खत्म होने के बाद बहुत सारे प्रीस्ट ने अपनी जॉब खो दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं, जैसे कि खेती करना, मजदूरी करना या फिर भीख मांगना। लूसी की मॉम बेन और लूसी का हाथ पकड़ के खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं, पर तभी अचानक वहाँ पर तेजी से भूकंप आने लगा था। बेन जब बाहर दिखता है तब उसे पता चला कि बहुत सारे वैम्पायर्स हमला कर रहे हैं। इसीलिए लूसी के फादर और मदर ने उसे एक बेसमेंट में छुपा दिया और खुद ही बाहर रह गए। ये सारी चीजें जो भी हो रही होती हैं लूसी के सामने हो रही थी। सारे वैम्पायर्स लूसी के घर में घुसकर उसके फादर और मॉम को मार देते हैं। ये मोमेंट लूसी के लिए काफी डराने वाला था, पर अब दिखाया जाता है कि बेसमेंट का दरवाजा ओपन करके लूसी को भी किसी ने पकड़ लिया है। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। अब हमें एक बहादुर प्रीस्ट जिसका नाम एंथनी होता है वो दिखाया जा रहा था। एंथनी कुछ दिनों से काफी टेंशन में था, पर वो नोटिस करता है कि उसके दरवाजे के पास कोई अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है। एंथनी तुरंत उसके ऊपर हमला करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा था। दरअसल वो दूसरा आदमी जिसका नाम पीटर होता है वो अपने आप को लूसी का फ्रेंड बता रहा था। पीटर बेन को ये भी कहता है कि लूसी किडनैप हो चुकी है और वो कई दिनों से मिल नहीं रही, इसीलिए वो आपके पास आया है मदद मांगने के लिए। दरअसल बेन और कोई नहीं बल्कि लूसी का अंकल था, यानी लूसी के फादर का छोटा भाई। और अब बेन भी नहीं समझ पाता कि आखिर लूसी को किडनैप किसने किया। पीटर किसी भी हालत में अपनी फ्रेंड लूसी को बचाना चाहता था, इसीलिए बेन अपने मास्टर के पास चला गया होता है लूसी के बारे में कुछ पता लगाने के लिए। बेन का मानना था कि वैम्पायर्स ने ही लूसी को किडनैप किया है। तभी मास्टर बताते हैं कि सारे वैम्पायर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं, इसीलिए लूसी को जिसने भी किडनैप किया है वो वैम्पायर्स नहीं हो सकते। पर यहाँ बेन को कहीं न कहीं पर शक हो रहा था, और अब बेन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने भाई की बेटी लूसी को कैसे भी बचा कर रहेगा। दरअसल उस हमले में लूसी की मॉम तो मारी जाती हैं, लेकिन लूसी के फादर बेन की जान बच गई थी। अब यहाँ एंथनी एक बार में बैठकर लगातार लूसी के बारे में सोचता ही जा रहा था कि वो उसे बचाए कि नहीं, क्योंकि मास्टर के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी वैम्पायर्स के बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं जा सकता था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ बुरे लोग आकर सभी पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन इससे एंथनी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद एंथनी गुस्से में उठकर उन सभी लोगों को मारने लगा था। एंथनी के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक से लेकर काफी अच्छी स्किल्स भी थी, जिससे कि ना ही वो बुरे लोगों के वार से बच रहा था बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा था, क्योंकि एंथनी ने सालों से वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग की थी। और अगर कोई वैम्पायर से आसानी से जीत सकता है तब इंसान कौन सी बड़ी बात है। एंथनी ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया था।
पर अब उसने ये बात ठान ली थी कि वो लूसी को बचाने जरूर जाएगा। लेकिन सबसे पहले एंथनी अपने बड़े भाई बेन के पास चला जाता है। एंथनी ने तो अपने इस सफर में लूसी के फ्रेंड पीटर को भी शामिल कर लिया होता है, पर एंथनी को अभी भी शक था कि पीटर उस काबिल है भी कि नहीं। तब जाकर पीटर एंथनी को अपने कुछ फाइटिंग स्किल्स दिखाता है, जिसे देखने के बाद एंथनी सच में इम्प्रेस हो गया था। एंथनी तो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स और अपनी एडवांस बाइक को लेकर निकल पड़ता है लूसी को ढूंढने के लिए। पीटर भी लगातार एंथनी का साथ दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट मास्टर को जब ये बात पता चली कि एंथनी निकल चुका है वैम्पायर से लड़ाई करने के लिए, तब वो अपने बहुत सारे आदमियों को बुलाते हैं एंथनी को पकड़ कर लाने के लिए। यानी कि इन चीजों में कहीं न कहीं प्रीस्ट मास्टर का भी हाथ था। अब काफी दूर तक चलने के बाद एंथनी और पीटर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें काफी बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। देखने पर ये पता चल रहा था कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी वैम्पायर के पैर के निशान हैं। इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द एक मुर्दा घर में जाकर पूछताछ करने लगे थे। वहाँ पर तो एक अजीब सा आदमी होता है जो बहुत सारे चिकन्स के टुकड़े कर रहा था। वो आदमी ये सारा मांस वैम्पायर्स के खाने के लिए रख रहा होता है ताकि वैम्पायर्स उन्हें कुछ ना करें। एंथनी ने जब उसे पूछा कि लूसी नाम की लड़की को यहाँ पर लाया गया है कि नहीं, तब वो आदमी एंथनी के सवाल का जवाब नहीं देता। इसीलिए अब वो दोनों थोड़ी और जांच पड़ताल के लिए अंदर चले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ही खतरनाक लोगों को कैद करके रखा जाता था। लेकिन एंथनी और पीटर को अंदर आता देखकर वहां के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। भले ही वो सारे अजीब लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लेकिन कोई बाहर का आदमी आ जाए ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। देखते ही देखते उन सभी ने पीटर और एंथनी पर हमला कर दिया था। लेकिन यहाँ एंथनी और पीटर काफी बहादुरी से उन सभी का मुकाबला करते ही रहते हैं। उन दोनों के फाइटिंग टेक्निक के सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था। फाइट खत्म होते होते सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ उनमें से एक ही सर्वेंट बच गया था, पर अब वो सर्वेंट आसमान की तरफ देखने लगता है। दरअसल वो वेट कर रहा था कि जल्द से जल्द अंधेरा हो और वैम्पायर्स आ जाएं। कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। अंधेरा होते ही वहां पर काफी सारे वैम्पायर्स आ गए थे, जिन्होंने देखते ही देखते एंथनी और पीटर पर हमला कर दिया था। एंथनी के पास क्रॉस सिंबल की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज करने पर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को एक ही बार में मार गिरा रहा था। एंथनी और पीटर दोनों अपनी फाइटिंग टेक्निक्स को कंबाइन करके सारे वैम्पायर्स को मारने लग जाते हैं। बहुत ही कम टाइम में उन दोनों ने काफी वैम्पायर्स को मार दिया था और बाकी बचे हुए वैम्पायर्स तो डर कर वहां से भाग ही जाते हैं। जिसके बाद एंथनी उस बचे हुए सर्वेंट से पूछने लगा था कि आखिर लूसी कहाँ पर है। सर्वेंट के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो कहता है कि लूसी को वेस्ट में लेकर गए हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा वैम्पायर आकर उस सर्वेंट की जान ले लेता है, क्योंकि वैम्पायर्स नहीं चाहते थे कि लूसी का लोकेशन रिवील किया जाए। एंथनी और पीटर तुरंत ही वैम्पायर को मार देते हैं, लेकिन अब उन्हें ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि वैम्पायर्स को कोई न कोई कमांड दे रहा है ये सारी चीजें करने का। इसीलिए वो नक्शे पर प्लान बनाने लगे थे कि वेस्ट में लूसी को कहां पर लेकर जाया जा सकता है। इसीलिए वो नक्शे पर प्लान बनाने लगे थे कि वेस्ट में लूसी को कहां पर लेकर जाया जा सकता है। अब यहाँ एंथनी और पीटर वेस्ट की तरफ निकल पड़े थे लूसी को ढूंढने के लिए। वहाँ से कई किलोमीटर दूरी पर हमें एक बुरा आदमी दिखाया जाता है जो कि लोगों को मारता था। जब उसे अपने लोगों से पता चला कि एंथनी और पीटर नाम के दो आदमी लूसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए वो तुरंत ही अपने लीडर ब्लैक हैट के पास चला गया था। दरअसल ब्लैक हैट ने ही लूसी को किडनैप किया होता है। ब्लैक हैट सबसे पहले प्रीस्ट हुआ करता था, लेकिन उसने बुराई का रास्ता चुना और वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया। अब वो आदमी ब्लैक हैट को ये कह रहा था कि आपको संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों आदमी आपके ऊपर हमला कर सकते थे। ब्लैक हैट इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो उसे हरा सके। इसीलिए ब्लैक हैट ने अपने ही आदमी को काट कर वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था। एंथनी और पीटर यहाँ चलते चलते एक बहुत ही बड़ी गुफा में पहुंच जाते हैं। देखने पर तो वो गुफा वैम्पायर्स की लग रही होती है, पर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं उनके ऊपर एक फीमेल प्रीस्ट ने हमला कर दिया था। दरअसल ये वही प्रीस्ट के ग्रुप की मेंबर होती है जिसे कि मास्टर ने एंथनी को मारने के लिए भेजा था। लेकिन ये फीमेल प्रीस्ट जिसका नाम लिया होता है वो एंथनी को मारने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आई थी। लिया ने एंथनी को मास्टर के बारे में सारी बातें बता दी होती हैं और अब बहुत सारे प्रीस्ट एंथनी को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। लिया को पता था कि एंथनी और पीटर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो भी उनके साथ हो जाती है। वो तीनों गुफा के रास्ते से लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हालांकि अपनी जर्नी में उनके ऊपर वैम्पायर्स ने भी हमला किया था, पर वो तीनों एक टीम की तरह काफी मजबूत हो चुके थे और वैम्पायर्स को मारते जा रहे थे।
अब ब्लैक हेड, जिसे कि एंथनी और उसके दोस्तों के बारे में सब कुछ पता चल गया था, वो उन्हें अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए बहुत सारे वैम्पायर्स को लेकर शहर में चला जाता है। कई सालों बाद वैम्पायर्स के झुंड का हमला हुआ था, जो सभी इंसानों और प्रीस्ट को लगातार मारते जाते हैं। हालांकि कुछ प्रीस्ट जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक हैंड ने उन्हें जान से मारकर बॉडी को लटका दिया था। पूरी तबाही मचाने के बाद सारे वैम्पायर्स वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब एंथनी, पीटर और लिया उस जगह पर आ गए थे, तब उन्हें प्रीस्ट की लटकी हुई लाश मिली थी। एंथनी इसीलिए चौंक गया था क्योंकि ये तीनों प्रीस्ट उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर भी वैम्पायर्स ने इन्हें मार गिराया। अब हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो ब्लैक हैट के कब्जे में थी। ब्लैक हैट कह रहा था कि इंसानों ने वैम्पायर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया था। इंसान समझते थे कि वैम्पायर्स उनके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी इंसान वैम्पायर्स को मारते ही रहे। वैम्पायर्स का भी अपना दिल होता है और जीने की इच्छा होती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ब्लैक हैट सारे प्रीस्ट को मारकर इंसानों से बदला लेना चाहता था। इसीलिए ब्लैक हैट ने डिसाइड किया कि वो लूसी को एक पवित्र जगह पर लेकर जाकर उसे भी वैम्पायर बना देगा। अब हमें एंथनी, पीटर और लिया दिखाई जाती है, जिन्हें कि ये पता चल गया था कि ब्लैक हैट नाम का एक आदमी लूसी को पकड़कर किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। इसीलिए वो तीनों एक रेगिस्तान वाले इलाके में पहुंच गए थे, जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। पर यहाँ पीटर एंथनी के ऊपर गन तानकर ये कह रहा था कि भले ही अगर लूसी वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी हो, तभी भी तुम उसे मारोगे नहीं। तभी यहाँ एंथनी ने पीटर को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद वो तीनों अपनी एडवांस बाइक की मदद से निकल पड़ते हैं ट्रेन का पीछा करने के लिए। वो एक बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रेन थी, जिसमें कि ब्लैक हैट अपने सारे वैम्पायर्स के साथ साथ लूसी को भी लेकर जा रहा था। एंथनी कैसे भी करके ट्रेन के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन ब्लैक हैट को ये सारी चीजें पता चल चुकी थी कि एंथनी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए अब ब्लैक हैट भी एंथनी को रोकने के लिए ट्रेन के टॉप पर चला जाता है। एंथनी और ब्लैक हैट आमने सामने थे, पर वो दोनों जैसे ही लड़ाई स्टार्ट करते हैं, ब्लैक हैट एंथनी के वार से बचते हुए उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ब्लैक हैट एंथनी से कितना ज्यादा पावरफुल है। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि जब कई साल पहले बहुत सारे प्रीस्ट में से एक प्रीस्ट को वैम्पायर्स ने किडनैप कर लिया था, तब वो उस प्रीस्ट को काफी ज्यादा काट लेते हैं। लेकिन वैम्पायर्स के लीडर ने लास्ट में डिसाइड किया कि वो इस प्रीस्ट को जिंदा रखेंगे, जो वैम्पायर्स के लिए इंसानों के खिलाफ लड़ाई करेगा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लैक हैट ही होता है। यानी कि अब ब्लैक हैट के पास वैम्पायर्स की पावर के साथ साथ प्रीस्ट की भी पावर्स थी, जो उसे एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लिया ब्लैक हैट के बहुत सारे लोगों से लड़ाई करने लग गई थी। पीटर और एंथनी कैसे भी करके ट्रेन में घुसकर लूसी को बचाने चले जाते हैं। लूसी को तो ब्लैक हैट के एक आदमी ने पकड़ रखा था, पर वो दोनों जैसे ही लूसी को बचाने जाते, ब्लैक हैट भी वहां पर आ जाता है। ब्लैक हैट ने पीटर और एंथनी दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया था और अब वो लूसी को अपने साथ लेकर ट्रेन के टॉप पर चला जाता है। ब्लैक हैट ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो लूसी को काट कर उसे भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो जैसे ही ऐसा करने गया, तभी एंथनी पीछे से आकर अपना एक क्रॉस साइन उसकी तरफ मार देता है। ये नुकीला सिंबल सीधा ब्लैक हैट के गले में जाकर लग गया था, जिससे कि पहली बार ब्लैक हैट को काफी दर्द होता है। झटका लगने की वजह से लूसी ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी, लेकिन एंथनी लूसी को सही टाइम पर पकड़ लेता है। ब्लैक हैट अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था, इसीलिए वो एंथनी के हाथ को छुड़ाता रहता है ताकि वो दोनों गिरकर मारे जाएं। तभी हमें ट्रेन के ट्रैक पर लिया दिखाई जाती है, जो अपनी बाइक को काफी तेजी से भगाते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लिया का प्लान होता है कि वो ट्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, इसीलिए वो अपने बाइक को काफी स्पीड से लेके आकर ट्रेन से भिड़ा देती है। वहां पर काफी बड़ा धमाका होने से पहले लिया, एंथनी और लूसी ट्रेन से दूसरी तरफ कूद गए थे, जिससे कि ब्लैक हैट उस धमाके के अंदर पूरा समा जाता है और अब तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। पीटर लूसी को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाता है और अब एंथनी लिया का शुक्रिया अदा कर रहा था इस मिशन में उसका साथ देने के लिए। उन तीनों ने मिलकर ब्लैक हैट को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद वहां से निकलकर वो अपने शहर में लौट आते हैं। एंथनी तुरंत मास्टर को एक वैम्पायर की खोपड़ी दिखाते हुए कहता है कि ये सब अभी भी जिंदा हैं और आप कह रहे थे कि ये सारे वैम्पायर्स हमारे कंट्रोल में हैं और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर ये सारी बातें पूरी तरीके से गलत थी। मास्टर ने तो सिर्फ ये सारी चीजें अपनी सत्ता एकत्र बनाने के लिए कहा था। एंथनी तो अब मास्टर से बिना किसी उम्मीद के वहां से निकल जाता है। वो सीधा अपनी बाइक लेकर लिया के पास आ गया था
क्योंकि अब एंथनी लिया के साथ बहुत ही बहादुर प्रीस्ट की टीम बनाना चाहता है जो उन खतरनाक वैम्पायर से इंसानों को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।